तो ये आप देख सकते हैं, ये है गोल्डन ट्रायंगल। एक एक करके सबकी बात कर लेते हैं। चलो पहले हम अयोध्या की ही बात करते हैं। अब अयोध्या जो है वो बन गया है, बन रहा है, अभी भी पूरा बना नहीं है। आप ये मान के चलिए कि 2025 तक पूरा अयोध्या बन के तैयार होगा। अभी लगेंगे 1-2 साल। अभी अयोध्या टूटा ही हुआ है, मंदिर में भी पूरा नहीं हुआ है। 2024 के एंड तक मंदिर पूरा होगा। काम बहुत तेजी से चल रहा है। पर यह बात सही है कि अयोध्या में जो दाम है वो 10x हो गए हैं जमीनों के। ओबरॉय से लेकर, मैरियट से लेकर, रेडिसन ब्लू से लेकर बड़े बड़े ये जो होटल चेन्स है ना, ये अयोध्या में होटल खोल रहे हैं। और सबसे बड़ी बात पता है क्या है? माइग्रेशन चेक। देखिए प्रॉब्लम क्या होती है ना, प्रॉब्लम ये होती है कि यूपी बिहार से बहुत सारे लोग बाहर जॉब करने को जाते हैं। लेकिन अब ये कंडीशन चेंज होगी। क्यों? क्योंकि टेंपल इकोनॉमी जो है वो बहुत कमाल की होती है। एक मंदिर से बहुत कुछ होता है। 7-8 हाथों से पैसा गुजरता है, 7-8 बिजनेस से पैसा गुजरता है। फूल वाले से लेकर टैक्सी ड्राइवर। आपको बता दूं कि 17 जनवरी से लेकर 25 जनवरी तक ओवरबुक्ड चल रहा है अयोध्या। कुछ भी खाली नहीं है। जो टूरिस्ट ऑपरेटर्स हैं वो बाहर के किसी तरीके से कोलैबोरेट करके कुछ इंतजाम बैठाया जाए। और ये अयोध्या आने वाले समय में और ज्यादा फुल होने वाला है। घाट्स का नवीनीकरण चल रहा है। जो लता चौक है, मंगेशकर चौक, वो जो तो वो नया सेल्फी स्पॉट बन गया है। अमिताभ बच्चन ने भी जमीन खरीदी है वहां पे। तो कहने का मतलब यह है कि अयोध्या में जो मंदिर का उद्घाटन हुआ है उससे पूरा शहर बदल गया। और इसमें सबसे ज्यादा किसको फायदा होता है? जो शहर में रहते हैं, है ना। और भी मंदिर जो है उनका भी नवीनीकरण चल रहा है। फ्लाईओवर्स बनाए जा रहे हैं, कुछ टूट तोड़, कुछ जो घर है उनको तोड़ा जा रहा है, रोडें चौड़ी की जा रही हैं। एयरपोर्ट, और अभी एयरपोर्ट सबसे बड़ी बात है कि लगभग 150 किलोमीटर पे, क्योंकि आप अयोध्या आसानी से पहुंच सकते हो। और सबसे बड़ी बात है कि अगर आप यूपी आएंगे, यूपी टूरिज्म में नंबर 1 रहा है पिछले साल। और अगर आप यूपी आ रहे हैं तो लखनऊ भी बहुत ज्यादा डेवलप हो रहा है। लखनऊ चले जाइए, बाराबंकी में देवाश्रय, मतलब जो कहते हैं ना कि तीर्थ यात्रा, पिलग्रिम टूरिस्ट, ये बहुत सारे आ रहे हैं यूपी में। और सबसे ज्यादा इसमें कौन आगे है? वाराणसी। वाराणसी देखिए, अयोध्या जाने में ट्रेन की आपको कमी नहीं, वंदे भारत तक चला दी है। बट वाराणसी में जब से काशी विश्वनाथ कॉरिडोर खुला है, फुटफॉल इतना ज्यादा बढ़ गया है। करोड़ों में, जहां लाखों में होता था वहां करोड़ों में फुटफॉल बढ़ गया है। रोड जहां बहुत ही सकरी, गलियां, देखिए वाराणसी की जो मेन खासियत है ना, गलियां हैं। लेकिन अब बहुत भीड़ हो गई है। गदौलिया को पूरा सजा दिया। मेरे पिताजी भी जो है वो बनारस से ही थे, तो मुझे पता है वो एक ऐसा शहर जो जहां पे बाबा का आशीर्वाद है। वो शहर कभी सोता नहीं है। वहां हमेशा आपको कुछ भी खाएंगे, रौनक वाला शहर है वहां पे। तो बात यह है कि वाराणसी की भी अगर बात करते हैं तो हाईली डेवलप्ड है। वहां पे घाटों को बहुत ज्यादा डेवलप किया गया है। और अब क्रूज भी चलाया गया है, तो वो भी। अब उसके बाद प्रयागराज में भी जो 9 मंदिर हैं उनको नवीनीकरण किया जा रहा है। यहां पे 4 करोड़ फुटफॉल, मतलब आप ये समझिए कि प्रयागराज में, क्योंकि देखिए नदियां हैं, अभी 2025 में कुंभ होने वाला है, तो उसके लिए भी तैयारी जो है वो जबरदस्त है। तो जो नदियां हैं, जहां पे भी नदी होगी ना, नदी जो है वो क्या है? नदी जीवित है। नदी की हम पूजा करते हैं। संगम है प्रयागराज में, ठीक है। नदियों के किनारे मंदिर है। जो 4 करोड़ पे कांस्टेंट रहा है, बट ये फुटफॉल लगातार बढ़ रहा है, इकोनॉमी बढ़ रही है। तो अगर हम देखें कुल मिला के, तो ये चीज है। आप देखिए, ये पूरा डेटा है। अब आप देखिए कि 2017 में, 2017 में अयोध्या में तो कोई जाता ही नहीं था। इतना दुख होता था अयोध्या में कि मतलब हालत बहुत ही ज्यादा पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर था अयोध्या का पहले। और उस शहर को सब भूल गए थे। लेकिन आज वो भारत का सबसे महत्वपूर्ण शहर बनकर उभरा है। सिर्फ 3 लाख, दैट्स इट, 2017 में। और आज अगर आप देखेंगे फुटफॉल, ये 2023 का आंकड़ा है, ये देखिए आप, 2 करोड़ लोग, 3 लाख से सीधा 2 करोड़ लोग। जब मंदिर बनना शुरू हुआ, जैसे ही फैसला आया 2020 के बाद से, एकदम से जंप हमको, क्योंकि देखिए ये प्री कोविड एरा है। 2019 और 2020 तो कोविड में गए, लेकिन उसके बाद जब 2021 खुला, तो आप देखिए जंप, देखिए कितनी ज्यादा जंप हमको देखने को मिली है। अब आ जाइए वाराणसी में। वाराणसी में भीड़ होती है क्योंकि काशी विश्वनाथ है वहां पे, ठीक है। 80 घाट है, घाट पूरा बहुत ही खूबसूरत। वरुणा और 80 घाट के बीच की जगह वरुणा नदी है वहां पे, वाराणसी, समझ रहे हो? वरुणा और 80 घाट, ठीक है। जो आखिरी घाट है उसके बीच की जगह है वाराणसी।
तो उसी नाम वैसे ही पड़ा है, बनारस, ठीक है। तो अब यहां पे अगर आप देखो तो 1 करोड़ फुटफॉल वैसे भी था यहां पे 2017 में, बट कोविड में तो सबका ही नीचे गया। और अभी अगर आप देखो 8.5 करोड़ पे हम खड़े हुए हैं। वाराणसी में जो घाट्स है वहां 1 करोड़ से सीधा 8.5 करोड़, हर कोई बनारस जा रहा है। देखिए सबसे बड़ी बात है ना कि एक तो पहुंच आप बड़ी आसानी से सकते हैं बनारस में, और देखिए शहर जो है ना वो बहुत ही सस्ता है। 6-7 हजार में आप बढ़िया से बढ़िया होटल में 2 दिन रह लोगे, बढ़िया खा लोगे और पूरा शहर घूम लोगे, ठीक है। यह चीज है। प्राचीन हनुमान जी का मंदिर बहुत ही खूबसूरत, देवी कुंड, मतलब बनारस इस लाइक कहता, अभी तो एक वो बना है प्रेम मंदिर, वो कौन सा मंदिर बना है यार, वो जहां सबसे बड़ा जो मेडिटेशन सेंटर है, 20,000 से ज्यादा लोग एक बार में मेडिटेशन कर सकते हैं। मुझे कमेंट बॉक्स में, मैं थोड़ा नाम भूल गया, बहुत ही खूबसूरत वो बना है। और वाराणसी भी डेवलप होता जा रहा है। फिर प्रयागराज पे आ जाओ, प्रयागराज पे तो देखिए 3 करोड़ 4 करोड़ लोग प्रयागराज में वैसे भी आते थे, ठीक है। और अभी भी ये आंकड़ा जो है वो इतना ही है, कांस्टेंट है। लेकिन अगर आप सबको जोड़ लो, ठीक है, 2023 में इन सबको जोड़ लो तो लगभग 14 से 15 करोड़ लोग इन तीनों शहर में आए, जो कि एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। फॉरेनर्स तो आए ही आए हैं। अब फुटफॉल आप तीनों शहर में देखिए 2023 तक ये 47% से बढ़ गया है, जहां 2017 में 20% था ये। तो आपको ये जो जंप है ये सीधा देखने को मिल रहा है, और ये जंप होगा, आगे भी होगा, आगे और ज्यादा होगा। लेकिन दोस्तों इसका मतलब ये नहीं कि सब चंगा सी, प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है भाई? देखो शहर लिमिटेड है, ये हमको समझना पड़ेगा। शहर में अभी वो उच्च कोटि की सुविधाएं नहीं वो आ रही हैं, तो इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रॉब्लम है, होटल्स की प्रॉब्लम है। अभी वैसे शहर होटल्स नहीं है कि आप जैसे दीपोत्सव जब अयोध्या में होता है तो उस समय कई बार होटल्स के दाम बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, बट 1 लाख रुपए एक नाइट के ना लोग उतना देंगे। तो आप ये समझिए कि जब भी लोग आते तो गार्बेज डिस्पोजल की प्रॉब्लम आती है, सीवेज ट्रीटमेंट की प्रॉब्लम आती है, क्योंकि लोग आएंगे, भीड़ आएगी तो गंदगी भी बढ़ेगी, समझिए आप। तो ये प्रॉब्लम भी है, सब अच्छा नहीं है। लेकिन अब देखिए शहर तो लिमिटेड, ऐसा थोड़ी ना कि पूरे शहर को तोड़ के दोबारा नया बना दोगे। भाई जितनी शहर की पॉपुलेशन नहीं है उससे ज्यादा टूरिस्ट आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं लोगों के लिए भी मुसीबत की जड़ तो है ही है। अब जैसे मैं वाराणसी जाता हूं, हर गली मोहल्ले में जाम लग जाता है, वहां पे इरिटेशन होती, इतना जाम, कारों के लिए तो जगह ही नहीं है, गलियां छोटी हैं, कितना तोड़ दोगे आप। ऐसे ही प्रयागराज में और अयोध्या में भी सेम। तो इन पे काम करना जरूरी है। हम टूरिस्ट के एक पक्ष को तो देख रहे हैं, लेकिन दूसरे पक्ष को भी ध्यान में रखना पड़ेगा। देखिए एक चीज समझिए, ये पॉपुलेशन क्राइसिस है हमारे लिए, और पॉपुलेशन बढ़ना कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। आगे जाके यही कहते हैं ना वो सक्सेस पैराडॉक्स, कि जो आपकी सक्सेस है वही आपके डाउनफॉल का कारण बन जाती है, यही होता है। तो हमको इस चीज पे बहुत ज्यादा गर्व नहीं, हमको उतनी सुविधाएं भी देनी पड़ेंगी जो कि यूपी डिलीवर करेगा आगे जाके। तो ये एक एनालिसिस था कि किस तरीके से आप, जैसे जो टूरिस्ट पैकेजेस वो यहां पे खुद बोल रहे हैं कि भाई पूरा सोल्ड आउट चल रहा है, तो लोगों के लिए तो बढ़िया है। हॉस्पिटैलिटी सेक्टर जो है वो खूब बूम कर रहा है, इकोनॉमी चल रही है, पैसा आ रहा है, अगल बगल के एरियाज में भी डेवलप हो रहे हैं। एक शहर डेवलप होता है तो अगल बगल के एरिया, क्योंकि ये पूरा सर्किट होता है कि भाई चलो अब अयोध्या जा रहे तो बगल में लखनऊ, वहां पे भी घूम लें, बगल में बाराबंकी है, वहां देवाशरीफ, वहां पे भी चले जाएं, बगल में गोरखपुर है, बगल में श्रावस्ती है, बगल में कुशीनगर है, तो वहां पे भी घूम ही लेते हैं। तो वो 2 दिन की इटिनरी जो है वो 8-10 दिन की बन जाती है। ऐसे ही तो हम प्लान बनाते हैं ना कि बार बार थोड़ी ना कोई आएगा। तो ये है।